हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिसिंग। तो कहानी की शुरुआत एक वीडियो को दिखाते हुए होती है जिसमें हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें जेम्स, उसकी वाइफ ग्रेस और उसकी बेटी जून होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेम्स अपनी बेटी जून के साथ खेल रहा होता है और तभी अचानक से उसकी नाक से खून आने लगता है। इस वीडियो को एक अननोन पर्सन अपने लैपटॉप में देख रहा होता है। वो वीडियो काफी पुरानी होती है क्योंकि जून अब 18 साल की हो गई है और उसके डैड जेम्स की भी ब्रेन ट्यूमर से मौत हो चुकी है, जहाँ वो अब अपनी मॉम ग्रेस और कुछ ही टाइम पहले बने उनके बॉयफ्रेंड केविन के साथ रहती है। अब हम आगे देखते हैं कि जून अपने दोस्तों से बात कर रही होती है कि तभी उसकी मॉम उसे ये बताने के लिए कॉल करती है कि वो केविन के साथ एक ट्रिप पर कोलंबिया जा रही है और तुम अपना ख्याल रखना। वो अपनी दोस्त हेदर को जून की देखभाल के लिए कहकर जाती है और उसको इमरजेंसी में खर्च के लिए कुछ पैसे भी देती है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही जून अपने सभी दोस्तों को पार्टी के लिए अपने घर पर इनवाइट कर देती है और वो सारे पैसे उड़ा देती है। जून एक हफ्ते तक लगातार पार्टी करती रहती है। इसी बीच उसकी मॉम की दोस्त हेदर भी उसकी देखभाल के लिए आती है, जो उसको केविन से उसके रिश्ते को सुधारने के लिए कहती है। अब यहाँ एक हफ्ता बीत चुका था और जून अपनी मॉम और केविन को एयरपोर्ट पर लेने आती है, लेकिन काफी वक्त एयरपोर्ट पर इंतजार करने के बाद भी जब उसकी मॉम और केविन वहाँ नहीं आते हैं तो जून थोड़ा डरने लगती है। वो अपनी मॉम को मैसेज और वीडियो कॉल करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। जून काफी घबरा जाती है, इसलिए वो घर आकर कोलंबिया के उस होटल में फोन करती है जहाँ उसकी मॉम और केविन रुके थे, जहाँ से उसे ये पता चलता है कि वो दोनों तो अपना सामान वहाँ से लिए बिना ही चले गए थे। तभी जून उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप होटल के बाहर लगे कैमरे को चेक कर सकते हैं, जिस पर वो होटल वाले बोलते हैं कि इसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा और वो भी 48 घंटों के अंदर। अब घबराई हुई जून ये सारी बातें अपनी मॉम की दोस्त हेदर को बताती है और हेदर कोलंबियन एम्बेसी में कॉल करके ग्रेस के मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल करती है, जिसके कुछ दिन बाद जून को FBI एजेंट मिस्टर पार्क का फोन आता है और वो जून से उसकी मॉम के बारे में कुछ सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कहीं और जाने के बारे में बताया था, लेकिन जून को ऐसा कुछ भी याद नहीं होता है, इसलिए वो मना कर देती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद जून कोलंबिया के एक टूरिस्ट कैंप की वीडियो को चेक करती है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी मॉम का कुछ पता चल सके, लेकिन जून को उन वीडियोस में भी कुछ नहीं मिलता है। जून समझ गई थी कि शायद पुलिस इसमें उसकी मदद नहीं कर पा रही है, इसलिए वो इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करने का सोचती है, जहां वो कोलंबिया के एक कॉल वर्कर जेवियर को $8 में हायर करती है। शुरुआत में तो जेवियर काम करने के लिए मना कर देता है, पर वो उसका काम ये कहकर करने के लिए तैयार हो जाता है कि वो उसे उसके बेटे की याद दिलाती है, क्योंकि वो भी किसी चीज के लिए मना नहीं करता है। जिसके बाद जून जेवियर को उस होटल से CCTV फुटेज लाने के लिए कहती है जिसमें उसकी मॉम और केविन रुके थे, जिस पर जेवियर भी उसको ये बोलता है कि तुम्हें अपनी मॉम और केविन का मेल अकाउंट खोलकर देखना चाहिए, शायद उसमें तुम्हें कुछ मिल जाए। वो दोनों इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जून की दोस्त वीना आ जाती है। जून से उसकी मॉम की मेल आईडी नहीं खुल रही थी, इसलिए अब वो और वीना मिलकर केविन की जीमेल आईडी को खोल लेते हैं, जहाँ शुरुआत में उन्हें एक लड़की का फोटो दिखाई देता है जिसका नाम रेशल पेज है। और जब वो उसके क्रेडिट कार्ड को चेक कर रही होती है तो जून देखती है कि उसकी आईडी में बहुत सारी लड़कियों के नंबर ब्लॉक्ड हैं और वो सभी लड़कियां केविन से पैसे मांग रही थी। जून समझ जाती है कि केविन धोखेबाज है और शायद उसने ही उसकी मॉम को किडनैप किया है। जिधर जेवियर भी जून को बताता है कि होटल से उसे CCTV फुटेज तो नहीं मिली, लेकिन ये पता जरूर चल गया कि वो दोनों वहाँ से 19 तारीख की दोपहर को निकल गए थे। जून केविन के बारे में ये सारी बातें एजेंट पार्क को बता देती है, जहाँ से उसे ये पता चलता है कि केविन 3 साल से जेल में था और वो हाल फिलहाल में ही बाहर आया था। इन सारी बातों को जानने के बाद जून एजेंट पार्क को मेल से मिली जानकारी इस्तेमाल करने को कहती है, लेकिन इस जानकारी से जून को भी जेल हो सकती थी क्योंकि वो जानकारी इलीगल तरीके से ली गई थी। लेकिन जून को किसी भी तरह से अपनी मॉम का पता लगाना था, इसलिए अब जून को केविन की पुरानी लोकेशंस में से एक जगह का पता चलता है जो शहर से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर होती है। जून उस जगह के मालिक जिमी को फोन लगाती है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों जेल में दोस्त बने थे और अब केविन बहुत ज्यादा सुधर गया है। जहाँ जून उससे ग्रेस के बारे में भी पूछती है और वो बताता है कि केविन की बातों से साफ लगता था कि वो ग्रेस से प्यार करता है और वो उसी के लिए सुधर रहा है। ये सुनकर जून उसका फोन काट देती है। अब कुछ देर बाद जेवियर जून को बताता है कि पता नहीं केविन ने ताला क्यों खरीदा था। ये बात दोनों को ही समझ नहीं आती है। जिसके बाद जून कोलंबिया के सभी लवर पॉइंट्स को ढूंढती है, जहाँ जेवियर को एक छोटा सा ब्रिज मिलता है जहाँ पर लवर्स ताले लॉक
करके जाते हैं जिधर एक ताले पर ग्रेस और केविन का भी नाम लिखा होता है। तभी जून टूरिस्ट कैंप की वीडियो को फिर से देखती है और इस बार उसे एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें केविन उसी ब्रिज पर ग्रेस को प्रपोज कर रहा है। साथ ही में वो दोनों रोड पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तभी कुछ गुंडे वहाँ आकर केविन और उसकी मॉम को एक कार में जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। इस वीडियो को देखकर जून बहुत डर जाती है। उसको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करे और तभी जेवियर का उसके पास कॉल आ जाता है। जून उस वीडियो के बारे में रोते हुए जेवियर को बताती है। वो बोलती है कि मैं पहले ही अपने डैड को खो चुकी हूँ और अब मैं अपनी मॉम को खोना नहीं चाहती हूँ, जिस पर वो कहता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। जेवियर जून को अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि मैंने भी अपनी वाइफ को एक हादसे में खो दिया था, जिसके बाद से मेरे बेटे ने आज तक मुझसे बात नहीं की है। जून, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ग्रेस को कुछ नहीं होगा। जून खुद को संभालती है और उसको एक बात याद आती है कि केविन ने ट्रिप के दौरान उसकी मॉम की जो भी पिक्चर्स भेजी थी उन सारी पिक्चर्स में ग्रेस का फेस चमक ही नहीं रहा था। वहाँ पर उसे एक वीडियो भी मिलता है और जब वो उस वीडियो को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ट्रिप पर तो वो और ग्रेस गए ही नहीं थे, बल्कि वो तो उस लड़की के साथ ट्रिप पर गया था जिसकी फोटो को जून ने कुछ दिन पहले उसकी मेल पर देखा था, जिसका नाम रेशल पेज था। जहाँ पुलिस को भी अब पता चल जाता है कि ग्रेस घर और एयरपोर्ट के बीच में से ही कहीं गायब हुई है और वो किडनैपिंग की वीडियो भी शायद फेक है, ताकि सबको ये लगे कि ग्रेस और केविन कोलंबिया पहुँचे ही नहीं। उधर पुलिस रेशल पेज तक पहुँच जाती है जो उसे एक फ्लाइट में से पकड़ लेती है, पर रेशल पेज की बात सुनकर पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो तो एक एक्टर है और उसे एक केविन नाम के बंदे ने ये कहा था कि मैं एक रियलिटी शो बना रहा हूँ जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ट्रिप पर जाना है और अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है। रेशल वहाँ पर ये भी मेंशन करती है कि जब केविन ने मुझे किडनैपिंग वाले सीन के बारे में बताया था तो मुझे वो सही नहीं लगा था, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चल जाता है कि रेशल पेज की सारी बातें सच हैं, लेकिन अब कहानी का रुख बदलने वाला था क्योंकि एजेंट पार्क जून को ये बताता है कि उसकी मॉम एक मिस्टीरियस वुमन है और उनका असली नाम ग्रेस एलन नहीं है। उन्होंने कोर्ट से अपनी आइडेंटिटी बदलवाई थी, जिसके साथ उन्होंने अपनी पुरानी आइडेंटिटी को लॉक करवा दिया था। अब कोई भी ये नहीं जानता है कि असल में ग्रेस एलन कौन है। जून इन सब बातों को सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए वो केविन की मेल को एक बार फिर से चेक करती है, जहाँ पर उसे एक मैसेज एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है जिसमें केविन किसी पर्सन से बात करते हुए ये कहता है कि शायद ग्रेस को कुछ पता चल चुका है। जून फौरन उस पर्सन के नंबर को सेव करने के लिए डायल करती है, लेकिन जैसे ही वो उस नंबर को सेव करने की कोशिश करती है वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो नंबर उसकी मॉम की दोस्त हैदर का था। अब जून को थोड़ी थोड़ी बातें समझ आने लगती है। वो अपने एक दोस्त की स्मार्ट वॉच पहनकर हैदर के घर पहुंचती है, जहां उसे हैदर की डेड बॉडी मिलती है। मतलब हैदर का किसी ने खून कर दिया था और उसकी बॉडी को देखकर एक बार फिर से ये चीज कंफ्यूजिंग हो जाती है। एजेंट पार्क उसको बोलता है कि वो तुम्हारे उसके घर में जाने से कुछ देर पहले ही मरी थी और अब तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, जहाँ जून कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और हैदर के घर में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको पता चलता है कि हैदर उसके साथ नहीं थी, बल्कि केविन तो हैदर को ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि कोई अननोन पर्सन जून के लैपटॉप को हैक कर लेता है और वो शुरुआत से उस पर उसके लैपटॉप के कैमरे से नजर रख रहा था, जिसका मतलब ये है कि शायद केविन अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। इसके बाद जून किसी न किसी तरह से अपनी मॉम की जीमेल को खोल लेती है, जिसमें वो एक मैसेज पढ़ती है जिसमें लिखा था कि ग्रेस, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। शायद ये वही अननोन पर्सन है जिसके लिए या फिर जिसके साथ केविन काम कर रहा था। जहां हमें ये भी पता चलता है कि केविन ने बहुत टाइम पहले उस अननोन पर्सन के लिए एक घर में कैमरे भी लगवाए थे, लेकिन जून उन कैमरों को हैक कर लेती है और उसको पता चल जाता है कि वो उसका ही घर है जिसमें वो बचपन में रहा करती थी। उधर केविन पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा जाता है। जून ये सब सोच रही थी कि ये अननोन पर्सन कौन है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कि तभी उसे जिमी, जिसने जून से पहले केविन के बारे में बात की थी और जो केविन के साथ जेल में था, उसका कॉल आ जाता है, जो असल में कोई और नहीं बल्कि उसके डैड जेम्स हैं, जो कहानी की शुरुआत में हमें मरते हुए दिखाए गए थे, लेकिन वो मरे नहीं थे और जिस घर की लोकेशन उसे केविन के मेल से मिली थी वो उसी के बचपन का घर था जिसका मालिक जिमी है। इस बात को जानने के बाद जून खुशी और शोक इन दोनों भावों का अनुभव कर रही थी। जून जिमी से पूछती है कि आप इतने सालों तक कहाँ थे, जिस पर जिमी उसको बताता है कि तुम्हारी मॉम ग्रेस ने मुझे 12 सालों के लिए जेल भेज दिया था, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी और मुझे तुमसे दूर कर दिया। लेकिन जून को ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए तभी अचानक से जिमी उसे पकड़कर उसके बचपन वाले घर में ले जाता है,
जहाँ उसने ग्रेस को भी पकड़ रखा था। जिधर हमें एक बहुत शॉकिंग बात पता चलती है कि जेम्स यानी कि जिमी एक बहुत बुरा हस्बैंड था। उसने ग्रेस की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो ग्रेस को रोज मारता था और उससे इलीगल काम करवाता था। इन्हीं सब चीजों से तंग आकर ग्रेस ने उसकी पुलिस में कंप्लेन कर दी थी, जिसकी वजह से उसे 12 साल की सजा हुई। उसने अपनी दोस्त हेदर, जो कि एक वकील थी, उसकी मदद से जेम्स की नकली डेथ रिपोर्ट और अपनी आइडेंटिटी को भी चेंज करवा लिया था, ताकि जेम्स उन्हें कभी भी ढूंढ न पाए और वो एक अच्छी लाइफ जी सके। लेकिन जेम्स ने उसे ढूंढ लिया था और जेल में उसकी मुलाकात केविन से होती है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए केविन ने जेम्स के कहने पर ग्रेस को अपने झूठे प्यार के नाटक में फंसाया। जेम्स ने यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरा प्लान बना रखा था, क्योंकि जेम्स ग्रेस से अपना बदला लेना चाहता था। इसलिए जेम्स बोलता है कि अब तुम्हारे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जेम्स उसको मारने से पहले किसी की डेड बॉडी को दफनाने जाता है और इसी बीच जून अपने हाथों की रस्सी को वहाँ पड़े एक कांच के टुकड़े से काट लेती है। जून ने अभी भी अपने दोस्त की स्मार्ट वॉच पहन रखी होती है, जिससे वो जेवियर को कॉल लगाकर अपनी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए बोलती है। लेकिन तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है, जो ग्रेस को गोली मार देता है। जहाँ पर वो ये भी देखता है कि जून ने अपने हाथों की रस्सियों को खोल लिया है, इसलिए वो उसको दोबारा बांध रहा होता है कि तभी ग्रेस जख्मी हालत में नीचे पड़ा वही कांच उठाकर जेम्स के गले में घुसा देती है। ग्रेस की हालत बहुत खराब होती है और जून को उसे बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन तभी जून की नजर वहाँ चल रहे कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है, जो सीधा जून के रूम की कंप्यूटर स्क्रीन से अटैच था, जिसके साइड में उसका फोन रखा हुआ था। जून वहीं से अपने फोन को वॉइस कमांड करती है और उसको 911 पर कॉल करने के लिए कहती है, जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुंचकर उसे और उसकी मॉम को बचा लेती है। जून ने पेशेंस, समझदारी से खुद को और अपनी मॉम को बचा लिया था। अब हमें कुछ दिन बाद जून की मॉम को दिखाया जाता है, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब जून की उसकी मॉम से अच्छी बनती है, क्योंकि जून अब ये बात जान गई है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। जहाँ जेवियर भी अब जून की फैमिली के काफी करीब हो गया है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।